हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंजन के बारे में। तो व्यक्त रूपेशु दोषेशु शुद्ध कायस्य केवले, यानी आम अवस्था नष्ट होने के पश्चात दोषों के अथवा रोगों के अपने रूप में प्रकट होने पर वमन एवं विरेचन के द्वारा ऊर्ध्व एवं अधा संशोधन किए हुए मनुष्यों को केवल नेत्र में ही विकार होने पर अंजन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है, दोषों में जो आम अवस्था थी वो भी नष्ट हो चुकी है, सिर्फ उसके आई डिसऑर्डर्स रह गए हैं, तो उस समय आपको अंजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अंजन के प्रकार सुश्रुत अनुसार लेखन, रोपण और प्रसाधन उन्होंने अंजन का वर्णन किया है। लेखन हम लोग दोषों को निकालने के लिए करते हैं, रोपण नेत्रों को पुनः स्वस्थ करने के लिए, मतलब हीलिंग करने के लिए, और प्रसाधन नेत्र को स्निग्ध, साफ और स्वस्थ रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। लेखन अंजन परिभाषा मधुर रस को छोड़कर अन्य 5 रसों से बनाया जाता है। ठीक है। दोषों को निकालने के लिए प्रयुक्त आलस्य रहित होकर सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। गुण विशेषताएं नेत्र पलक, शिरा, नेत्रकोश, आशु स्रोतस यानी टीयर ग्लैंड्स एवं श्रृंगाटक मर्म में स्थित दोषों को बाहर निकालता है। मुख, नासिका और नेत्र मार्ग से दोष को बाहर निकालता है। ये निकालता कहाँ से? दोषों से मुख, नासिका और नेत्र मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है। रोपण अंजन की परिभाषा है कषाय और तिक्त रस युक्त औषधियों से निर्मित होता है। इसमें थोड़ा स्नेह, तेल व घृत भी मिलाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? दृष्टि की शक्ति को बढ़ाता है, दृष्टि के वर्ण यानी स्वच्छता में सुधार करता है, नेत्र की पुनः स्वस्थता में सहायक, यानी अगर उसमें पहले डिसऑर्डर हुआ था उसके जैसे आई डैमेज हो गई है तो आई को पूरा मतलब आई को हील करने में ज़्यादा मदद करता है। बात करेंगे प्रसाधन अंजन की, तो परिभाषा की बात करें मधुर रस औषधियों से बना हुआ होता है। स्नेह, घी, तेल की अधिकता होती है। इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं? दृष्टि दोषों को शांत करता है, नेत्र की रुक्षता को समाप्त करता है और स्नेहन यानी मॉइस्चराइजन प्रभाव देता है। ठीक है। अंजन का समय सुबह लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं। ठीक है। रात्रि में पित्तज रोगों में प्रसाधन अंजन का प्रयोग करें। रात्रि में किसका? सिर्फ पित्तज रोगों में, जब जिसमें दाह वगैरह हो रही तो उसमें आपको रात में लगा के सोना है। अंजन के स्वरूप की बात करें तो गुटिका अंजन, रसक्रिया और चूर्ण अंजन। ठीक है। तो गुटिका अंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे कम होता है रसक्रिया अंजन, सबसे कम होता है चूर्ण अंजन। अंजन की प्रयोग विधि बाएं हाथ से नेत्र को सावधानीपूर्वक खोलें, शलाका यानी छड़ी के द्वारा अंजन लगाकर दाएं हाथ से धीरे धीरे करके आँख के अंदरूनी कोने से अपांग यानी बाहरी कोने, मतलब एक साइड से लेके आपको दूसरी साइड तक जाना है। ठीक है। और शलाका से, तो अंजन तो सभी लोग लगाए होंगे, शलाका से भी लगाए होंगे। फिर अपांग से ककीनक की और, मतलब वो पहले वो नीचे से ऊपर एक बार इधर साइड से जाना है, फिर वापस आना है। ठीक है। अंजन को लगाते हुए फैलाएं जिससे वह अच्छी तरह से लग जाए। अंजन को लगा रहे हो तो उसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए ना। केवल पक्ष्म पर लगाने के लिए अंगुली का प्रयोग करें। अगर आपको सिर्फ पलकों पर लगाना है तो पक्ष मतलब पलकें, अगर पक्ष्म पर लगाना है तो आपको अंगुली का प्रयोग करना चाहिए, केवल पक्ष पर लगाने के लिए। प्रत्याचन प्रत्यंजन विधि, यानी कि एक अंजन लगाने के बाद दूसरा अंजन आपको कब लगाना है, उस विधि को हम लोग प्रत्यंजन विधि कहते हैं। जब नेत्र से दोष निकल जाए, आंसू स्राव रुक जाए और दृष्टि स्पष्ट हो जाए, शुद्ध जल से नेत्र धोकर बात पित्त कफ दोष के अनुसार प्रत्यंजन दूसरा अंजन लगाना चाहिए। पहले आपको क्या देखना चाहिए कि नेत्र के दोष निकलने चाहिए थे, जितने उतने निकल चुके हैं, दृष्टि आपकी साफ हो चुकी है और शुद्ध जल से नेत्र को धोना है। ये नहीं आपने रात में लगाया था काजल, सुबह उठ के फिर पोत लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको शुद्ध जल से उसे नेत्र को धोना है, फिर जिस हिसाब का आपका दोष प्रकोपित हुआ हो, जैसे वात पित्त का, उसके अनुसार आपको दूसरा अंजन लगाना चाहिए। अंजन वृत्ति प्रमाण, लेखन के लिए सरसों के दाने के बराबर, प्रसाधन के लिए 1.5 सरसों के दाने के बराबर और रोपण के लिए 2 मटर के दाने के बराबर। ठीक है। रसांजन की बात करेंगे तो रसांजन की मात्रा वर्ती के अनुरूप होती है। लेखन अंजन, रोपण अंजन, प्रसाधन। लेखन वर्ती के समान, रोपण वर्ती के समान और प्रसाधन वर्ती के समान। चूर्ण अंजन की मात्रा शलाका की संख्या के अनुसार, तो लेखन चूर्णांजन, रोपण चूर्णांजन, प्रसाधन चूर्णांजन, 2 शलाका, 3 शलाका, 4 शलाका। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। ठीक, तो उस तरीके से एक बार देख के जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। अंजन सुरक्षित रखने हेतु पात्र, अगर आपको मधुर अंजन आपने बनाया है तो सोने के पात्र में रख सकते हैं। अम्ल अंजन चांदी के पात्र में, लवण अंजन भेड़ की सींग के पात्र में, कटु अंजन पात्र यानी नीलमणि में, तिक्त अंजन काश्य पात्र में, कषाय अंजन ताम्र पात्र में और शीत अंजन बांस आदि पात्रों में रख सकते हैं। शलाका छड़ी निर्माण, जो आपने जिससे आप बना रहे हैं, मतलब लगा रहे थे अंजन, वो किस तरीके से निर्माण होंगे। अंजन लगाने के लिए शलाका का निर्माण उचित सामग्री से होना चाहिए। धातु में आप सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं। लंबाई इसकी 8 अंगुल होनी चाहिए। ये आचार्य शून्य बताया। ठीक है।
शेष शलाका उदुम्बर गूलर की लकड़ी, पत्थर या हड्डी से बनी हुई हो। आप गूलर की लकड़ी से बना लो क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। अंजन कौन कौन से समय आपको अंजन नहीं करना है? श्रम, अगर आदमी थका हुआ बहुत ज़्यादा तो आपको अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाव्रत यानी पाचन तंत्र में अगर इंडाइजेशन वाला रिलेटेड है तो आपको अंजन का प्रयोग नहीं। रुदन, बहुत ज़्यादा रो रहा है कोई आदमी या औरत तो उसमें अंजन का प्रयोग नहीं करना। मद सेवन, किसने अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है तो उसमें आपको सेवन नहीं कराना है। क्रोध, भय और ज्वर से अगर पीड़ित है तो उसमें आपको अंजन का प्रयोग नहीं करना। और शिरोरोग यानी कि सिर हेड से रिलेटेड कोई ज़्यादा डिसऑर्डर है तो आपको अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल नेत्र रोग होगा तो आप अंजन का प्रयोग करेंगे। हानिकारक प्रभाव, अगर आपने ये सब नहीं देखा और आपको क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं यदि इन अवस्थाओं में अंजन किया जाए तो नेत्र में लालिमा मतलब रेडनेस, दर्द होगा, जलन होगा, अंधकार होगा, आंसू प्रभाव, शूल भी हो सकता है। अंजन व्यापक, गलत तरीके से अंजन लगाने से प्रयोग मतलब निद्रा क्षय हो सकती है, दृष्टि बल में हानि, तेज हवा में अंजन अगर आपने किया तो, धूल धूप में अंजन किया तो नेत्रों में जलन, स्त्राव, अधिमंथ होता है बच्चों में, एक टाइप का डिसऑर्डर्स होता है नेत्रों में। आइए आप कुमार ग्रंथ में पढ़ेंगे। नस्य के बाद अंजन नेत्रों में जलन, दर्द, सिर दर्द में अंजन शिरोरोग उत्पन्न करता है। गीले सिर या ठंडे वातावरण अंजन दोषों को बढ़ाता है। अजीर्ण में शरीर में दोष बढ़ाने वाला। समाधान क्या कर सकते हैं? अगर आपने इस तरीके से प्रयोग कर लिया अनजाने में तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सेक, अश्वचेतन, लेपन, धूमपान, कवरधारा नश्य दोषों को दूर करता है। लेखन अंजन के सम्यक योग के फल, नेत्र स्पष्ट और स्वच्छ हो जाते हैं, नेत्र हल्के और स्त्राव रहित हो जाते हैं, नेत्र क्रियाशील और तेज दृष्टि वाले बनते हैं, उपद्रवों से मुक्त हो जाते हैं। अति लेखन से क्या दोष होंगे? नेत्र कठोर और विरक्त हो जाएगा, नेत्र ढीले, अत्यधिक रूक्ष और अधिक स्त्राव युक्त हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें से टीयर्स का सिक्रेशंस होगा। उपचार क्या कर सकते हैं? वात शामक चिकित्सा और संतर्पण चिकित्सा कर सकते हैं। हीन, अगर आपने बहुत कम किया है लेखन अंजन तो क्या होगा? नेत्र दोषयुक्त बने रहते हैं। धूम नश्य अंजन द्वारा दोषों का निष्कासन करेंगे। अगर अंजन सही से नहीं लगाया तो दोबारा अंजन लगाएंगे और क्या कर सकते हैं? प्रसादन एवं रोपण अंजन, तो सम्यक प्रयोग किया है, नेत्र स्निग्ध, स्वच्छ, बलवान, दोष रहित और चमकदार स्वस्थ हो जाते हैं। और हीन कर उत्पन्न, अतियोग से हीन कर उत्पन्न हो, मतलब जो हीन विकार होते हैं वो उत्पन्न होंगे, मतलब दर्द होगा, आंखें भारी भारी प्रतीत होंगी, स्त्राव होगा, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हैं आप। आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित प्रमुख अंजन योग: भद्रोदय अंजन, तराग्य अंजन, तगराध्य अंजन, मनशिला आद्य अंजन, काश्य अधिवर्ती अंजन, पथ्य अधिवर्ती अंजन। ठीक है बच्चों, तो अंजन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जैक्टली आप इतना पढ़ लें, जैसे इसमें आप मैंने 7-8 पन्ने पढ़ाए, एग्जैक्टली आप 1-2 पन्ने के लायक पढ़ लें, क्योंकि अगर ये आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो उस हिसाब से आप पूरा अपना देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।